हेलो दोस्तों, एसकेजीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। और आज के इस सीरीज़ में लगभग 300 प्लस क्वेश्चन होंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय पर मिलती रहे। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने कोची का किला कब जीता? आंसर है 1503 में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? आंसर है जैमोरिन। तीसरा प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? आंसर है 1498। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? आंसर है पुर्तगाली। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? आंसर है पुर्तगालियों ने। अगला है, कोलकाता का संस्थापक कौन था? आंसर है जॉब चारनाग। और अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? इसका आंसर है अकबर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? आंसर है मद्रास में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? आंसर है अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई? आंसर है लुई 14वें के शासनकाल में। अगला है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? आंसर है 1858 ईस्वी में। अगला है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? आंसर है गाजीपुर में। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1818 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। कहाँ सुनाया था? इलाहाबाद में। किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? आंसर है वारेन हेस्टिंग ने। अगला है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? आंसर है लॉर्ड एटली ने। और अगला है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? आंसर है लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? आंसर है 1829 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? आंसर है डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? आंसर है लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाई गई थी। अगला है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर किस एक प्रांत का शासक हटा दिया था? आंसर है अवध के। अगला है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, भारत में करजन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? आंसर है जीके गोखले अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? आंसर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी? उसका सही आंसर है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? आंसर है लॉर्ड कर्जन। किसे भारत में अस्थायी स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? आंसर है लॉर्ड रिपन को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? आंसर है लॉर्ड कर्जन।
के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी? अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया या की? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मिंटो। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। अगला है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्या थी? आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन थे? वारेन हेस्टिंग। अगला है, अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया? आंसर है जमींदारों से। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? आंसर है 1813 का चार्टर एक्ट। अगला है, रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? आंसर है टॉमस मुनरो ने। अगला है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? आंसर है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। अगला है, मंगल पांडे सिपाही थे, हुए थे 14वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही थे वो। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? आंसर है दिसंबर 1856 में। अगला प्रश्न है, 1857 का स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, क्या था? आंसर है रोटी और कमल। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? आंसर है मेरठ से। 1857 की संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? सही आंसर है दिल्ली। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, किसका? हीरोज का। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? आंसर है बेगम हजरत महल ने। अगला है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है, कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? आंसर है मौलवी लियाकत अली। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? आंसर है कुंवर सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? आंसर है तात्या टोपे। अगला है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? आंसर है ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने और 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आंसर है पामस्टन। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वह कौन थे? उनका नाम था बीडी सावरकर। अगला है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? आंसर है वासुदेव बलवंत फड़के। अगला है, कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आंसर है दादू मियाँ।
मानव बलि तथा नहीं है, प्रथा होगा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है, क्या नाम है? खोंड या खोंद जनजाति। अगला है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? यह हुआ था बड़ौदा में। अगला है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आंसर है सिद्धू एवं कान्हू ने। अगला प्रश्न है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? आंसर है बिरसा मुंडा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? आंसर है भगत जवाहरलाल ने। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर है मालाबार में या केरल में है। अगला है ताना भगत आंदोलन जतरा भगत ने किस वर्ष प्रारंभ किया? आंसर है 1920 में। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किसे संबंधित था या किससे संबंधित था? आंसर है शिक्षा से या संबंधित शिक्षा से था। अगला है रामोसी विद्रोह कब शुरू हुआ? रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में मिलता है। अगला है 1813 ईस्वी में पागलपंथी नामक विद्रोह भारत की किस भाग में सक्रिय था? आंसर है उत्तर पूर्वी भाग में। अगला है संथाल आदिवासियों द्वारा संथाल विद्रोह की शुरुआत कब किया गया? आंसर है 1855-56 में। अगला है भील विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुआ? भील विद्रोह आंसर है राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में। अगला है आंध्र प्रदेश की गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा क्षेत्र में 1922 से 24 के बीच हुए रंपा विद्रोह के नेता कौन थे? आंसर है कल्लूरी सीताराम राजू थे रंपा विद्रोह के नेता। अगला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, कौन थे? आंसर है सर विलियम जोन्स। अगला है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, किस विकास पर? आंसर है प्राथमिक शिक्षा पर। अगला है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आंसर है 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। अगला है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आंसर है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। अगला है ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1 लाख रुपए दिए थे शिक्षा पर। वह अधिनियम था चार्टर अधिनियम 1813 में। सही आंसर है। अगला है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई? किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई? आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला है भारत का पहला समाचार पत्र था? आंसर है बंगाल गजट। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? आंसर है लॉर्ड लिटन ने। अगला है किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? आंसर है लॉर्ड रिपन। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? आंसर है लॉर्ड रिपन ने। अगला है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा की उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? आंसर है केसरी। अगला प्रश्न है हाँसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे? आंसर है राजा राम मोहन राय।
अगला है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? आंसर है शिशिर कुमार घोष ने। अगला है किसने सोम प्रकाश नाम के समाचार पत्र शुरू किया? सोम प्रकाश। आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला है हरिजन का प्रारंभ करता थे? आंसर है गांधी जी। अगला प्रश्न है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? आंसर है राजा राम मोहन राय। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष आरंभ हुआ? आंसर है 1966, 1966। और अगला है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? आंसर है राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1828 ईस्वी में। अगला है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? आंसर है आत्मीय सभा। अगला प्रश्न है दयाराम सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था? क्या स्थापित किया गया था? आर्य समाज। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर है आत्माराम पंडुरंग। अगला है महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? आंसर है सत्य शोधक समाज। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन था? आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला है सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था? आंसर है अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने की थी? आंसर है A.O. ह्यूम ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर है W.C. बनर्जी। अगला है किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? आंसर है लॉर्ड डफरिन ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड डफरिन। अगला है किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा किसने कहा था? आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था कांग्रेस पतंग के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? किसने कहा था? यहाँ पतंग नहीं, यहाँ पतन होगा, पतन। यह कहा था करजन ने। अगला है
कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें कांग्रेस का उस समय हो गया है, उस समय भारत कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आंसर है JB कृपलानी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितनी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? आंसर है 72 प्रतिनिधियों ने। अगला है किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला है महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? आंसर है शौकत अली। अगला है किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? आंसर है B सिरोल ने। अगला है शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? आंसर है लाला लाजपत राय। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश की किस जिले में हुआ था? आंसर है झाबुआ। अगला है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। अगला है किसने मित्र मेला नामक संघ को शुरू किया था? आंसर है विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला है अनुशीलन समिति थी, क्या थी? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। अगला है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? आंसर है 1908 ईस्वी में। अगला है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? आंसर है 1924 ईस्वी में। अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य कौन कौन थे? आंसर है रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला है वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। किसने लिखा है? आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। अगला है किसने ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु, ये बाहरी नहीं होगा, सॉरी हाँ यहाँ बाहरी होगा। किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? आंसर है भगत सिंह। अगला है किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद। अगला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? आंसर है 23 मार्च 1931 को। अगला है स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे, कौन थे? आंसर है दुखीराम बोस।
अगला है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था, कौन था? जतिन दास। अगला है, मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? आंसर है स्टुगार्ड में या जर्मनी में है। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? यह हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला है, कामागाटा मारू किस लिए प्रसिद्ध है? कामागाटा मारू एक जलपोत है। अगला है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? आंसर है बाबा गुरदीप सिंह। अगला है, किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है कर्जन। अगला है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आंसर है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? आंसर है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। यह स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभिक कारण था या तात्कालिक कारण था। अगला है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? आंसर है 1911 ईस्वी में। अगला है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? आंसर है स्वशासन सुनिश्चित करना। स्वशासन सुनिश्चित करना। अगला है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? आंसर है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। अगला है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? आंसर है कोलकाता अधिवेशन 1906। अगला है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? आंसर है सूरत अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? आंसर है 1907 ईस्वी में। अगला है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1906 में। अगला है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, कब मनाया था? आंसर है 1939 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आंसर है नवाब सलीमुल्लाह खान। अगला है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई, किसकी अध्यक्षता में? अमीर अली की अध्यक्षता में 1908 में। अगला है, मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन था? आंसर है आगा खां। अगला है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर है कराची में। अगला है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया है?
आंसर है 1911 में। अगला है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आंसर है 1911 में। अगला प्रश्न है 1912 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? आंसर है सरोजिनी नायडू। करमचंद गांधी दीवान थे? आंसर है पोरबंदर के। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था? आंसर है इंडियन ओपिनियन। अगला है फिनिक्स फार्म कहाँ है? यह डरबन में है, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? आंसर है 20 वर्ष। अगला है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है? आंसर है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अगला है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? आंसर है पीट्समार्टिनबर्ग। अगला है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? आंसर है अहमदाबाद मिल संघर्ष। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? आंसर है अहमदाबाद मिल संघर्ष। अगला है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला है किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला है किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? आंसर है राजकुमार शुक्ल। अगला है महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? आंसर है वाराणसी में। तीन कठिया कानून किस स्थान पर और किसकी खेती से संबंधित है? आंसर है चंपारण में है और यह नील की खेती से संबंधित है। अगला है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? आंसर है अहमदाबाद की हड़ताल। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था? आंसर है चंपारण में। अगला है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? आंसर है आंध्र प्रदेश में। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? आंसर है बारदोली सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? आंसर है बारदोली सत्याग्रह में।
अगला है द अनार्टिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल भाषा में या सामान्य बोलचाल में कहा जाता था, क्या कहा जाता था? रौलेट एक्ट। अगला है जब रौलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर है इंडियन आर्म्स एक्ट। उस समय चल रहा था इंडियन आर्म्स एक्ट। अगला है काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? आंसर है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। अगला है किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। किसके विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी? आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला है हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार डायर को किसने गोली मारा था या मारी थी? आंसर है उधम सिंह। अगला है जलियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट की प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? आंसर है महात्मा गांधी को। अगला है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, कब किया था? 1920 में। अगला है एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? आंसर है असहयोग आंदोलन की दौरान। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? आंसर है चौरी चौरा कांड के बाद। अगला है किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम नहीं देख पाए या देख सके? आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। सांप्रदायिक पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? आंसर है 71 और 147। अगला प्रश्न है श्री B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है? आंसर है पूना समझौता। अगला है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला है अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आंसर है JB कृपलानी। अगला प्रश्न है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया था। अगला है भारत की विभाजन के समय माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? आंसर है 3 जून 1947 को। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है राजगोपालाचारी। अगला है भारत के विभाजन टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, कब समाप्त हो गया था? कैबिनेट मिशन को
अस्वीकार करने के साथ ही। अगला है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? आंसर है बी आर अम्बेडकर। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर है क्लीमेट एटली। अगला है किसकी अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। अगला प्रश्न है बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया, इसे समाप्त किसने किया? आंसर है वारेन हेस्टिंग ने। अगला है किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया? सही आंसर है 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है किसे बंगाल का शेर कहा जाता है जिसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था? इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का शेर कहा जाता है और इसी ने विलियम फोर्ट की कॉलेज जो है उसकी स्थापना किया था। अगला है किस भारतीय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था? आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है भारत में डाक विभाग और रेलवे का जनक था, वह लॉर्ड डलहौजी था। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? आंसर है 1858 में। अगला प्रश्न है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसे कहा गया? आंसर है 1919 का एक्ट। अगला प्रश्न है भारत में साइमन आयोग का विरोध क्यों किया गया? आंसर है इसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। किसको देश प्रेमियों का राजकुमार कहा जाता है? आंसर है जवाहरलाल नेहरू को। महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के क्रम में किस जहाज से यात्रा किया था? आंसर है राजपूताना से। अगला है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आंसर है हसन खान। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? आंसर है दीनबंधु मित्र। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है क्या है? खोंड। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में। बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? माइकल मधुसूदन दत्त ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आंसर है चर्चिल। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आंसर है मिर्जा गालिब। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया वह कौन था? उसका नाम है तात्या टोपे। अगला है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? आंसर है कुंवर सिंह। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, कब की गई? 1897 ईस्वी में। अगला है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? आंसर है गोपाल हरि देशमुख को। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, कौन थे?
बहराम जी एम मालवारी। दी एज ऑफ कॉन्सेप्ट किस वर्ष पारित हुआ? आंसर है 1891 में। अगला है बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फराजी आंदोलन के विद्रोह में 1893 में ढाका में ताई उनी आंदोलन किसने चलाया था? आंसर है जौनपुर के केरामत अली। कौन कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे? आंसर है फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? आंसर है बांकीपुर। अगला है हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में है? आंसर है मध्य प्रदेश में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? आंसर है राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आंसर है दादा भाई नौरोजी। 1892 से 1895 तक रहे वह सदस्य। अगला है कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था? आंसर है 1916 में। अगला है महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित थी? आंसर है अहमदाबाद मिल संघर्ष। अगला है चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? यह गोरखपुर में है। 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। अगला है हरिजन सेवक संघ का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। अगला प्रश्न है 1927 की बजट अलग कमेटी का उल्लेख। 1927 की बजट अलग कमेटी का उद्देश्य क्या था? आंसर है भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, यह उसका उद्देश्य था। अगला है वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? आंसर है 23 मार्च 1943 को। अगला है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, कहाँ कैद किया गया है? आंसर है पुणे के आगा खां पैलेस में। अगला है हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किससे जुड़ा है? आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। नाउ आर नेवर पैम्फलेट किसने लिखा है? रहमत अली ने लिखा है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी थे। अगला है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने या किससे जुड़ा हुआ है? आंसर है सरदार भगत सिंह। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था, कौन था? जतिन दास थे। किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी खड़ींद के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की? आंसर है 1925 में।
भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? आंसर है फिरोजपुर में। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था का संबंध इनमें से किससे या किसके साथ है? आंसर है प्रफुल्ल चाकी। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? आंसर है अफगानिस्तान। नाई धोबी सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसके द्वारा चला गया था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? आंसर है साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध। अगला है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे? आंसर है रफीक जकारिया। हिंद स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे जयप्रकाश नारायण थे। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई थी किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी दास कैपिटल। भारत के ध्वज गीत या झंडा गान के रचयिता थे? आंसर है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। अगला है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं? आंसर है बीडी सावरकर। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था किसने किया था? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? आंसर है चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? वह था स्वराज पार्टी। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? वह था 1929 में। अगला है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? आंसर है विट्ठल भाई जे पटेल। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? आंसर है प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। लाला लाजपत राय घायल हुए थे? आंसर है रौलट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। अगला है पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? आंसर है लाला लाजपत राय। अगला है नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई और इसका विषय क्या था? आंसर है मोतीलाल नेहरू और इसका जो उद्देश्य था या विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। अगला है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? आंसर है लाहौर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से किया था? डांडी से। डांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने डांडी मार्च प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? आंसर है 13 मार्च 1930 को। अगला है ऐतिहासिक डांडी मार्च का संबंध है नमक कानून को तोड़ने से। अगला है
नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? आंसर है अब्बास तैयब। लाल कुर्ती आंदोलन की नेता कौन थे? आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? आंसर है पटना की। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह वेब मिलर था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए कब हुए थे? आंसर है 1931 में, 1931 में। अगला है किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? आंसर है सरोजिनी नायडू। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर है तेज बहादुर सप्रू। किन 3 व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? आंसर है महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। अगला है गीता रहस्य के लेखक थे? बाल गंगाधर तिलक। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? कैथलीन मेयो द्वारा। अगला है इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन है? आंसर है वेलेंटाइन सीरोल। अगला प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसकी है? यह है अबुल कलाम आज़ाद की। इंडियन पुस्तक का लेखक है? आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है आइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? आंसर है बी आर अम्बेडकर। अगला है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है किसकी है? यह है राम प्रसाद बिस्मिल की। हिंद स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं कौन है? आंसर है पंडित रविशंकर। अगला है भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आंसर है चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। अगला है किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? आंसर है मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है मुस्लिम लोगों द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया? आंसर है 1940 ईस्वी में। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? आंसर है विनोबा भावे। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? आंसर है 1942 ईस्वी में। अगला है किस प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? आंसर है विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? आंसर है यूसुफ मेहर अली ने। तो आज का इस प्रकार आज का यह आधुनिक इतिहास से संबंधित लगभग 300 प्लस प्रश्न थे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।